अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक पीएचपी के एडवांस ट्यूटोरियल में एडवांस प्रोजेक्ट में। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने जो है काफ़ी सारा काम किया। ये हमने जो है लेआउट बनाया, जो इंटरफेस है यूज़र्स के लिए, यानी यूज़र्स के लिए जो वेबसाइट है वो ये होगी, और हमारा बैक एंड जो है जिससे हम पोस्ट इंसर्ट करेंगे वो ये है। ठीक है, ये हमारा इंटरफेस है। हम डायरेक्टली जो है MySQL डेटाबेस के अंदर भी ये इंसर्ट की मदद से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि हमने ये अपना इंटरफेस बना लिया और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बना लिया। इससे हम पोस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ डेटा इंसर्ट किया था, हमने पिक्चर्स वगैरह भी इंसर्ट किए थे, ठीक है, पिछली वीडियोस में। और ये हमारा जो है वो है हेलो मलाला। ठीक है, यहाँ से हम पोस्ट अतर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वली जान, और यहाँ पर जो है टाइटल लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी पिक्चर जो है यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ लिखते हैं, हेलो दिस इज़ अबाउट मलाला। ठीक है जी, और जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पब्लिश नाउ पे, तो ये पब्लिश हो जाती है। नीचे हमारे पास मैसेज आते हैं, पोस्ट हैज़ बीन पब्लिश। ठीक है जी, और अपने उसमें आके ये 3 रिकॉर्ड से अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, ब्राउज करेंगे इस टेबल को तो ये रिकॉर्ड 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4 रिकॉर्ड्स हो गए। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं हेलो दिस इज़ अबाउट मलाला, ये भी अभी जो हमने पोस्ट किया है। तो अभी कुछ रियल पोस्ट करते हैं इसके अंदर, और फिर उसको जो है इस पेज पे शो करते हैं। ठीक है, तो रियल पेज से मेरा मुराद है कि ऐसा करते हैं कि कुछ खूबसूरत से जो है वो यहाँ पर पोस्ट जो है वो इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मलाला यूसुफजई बायोग्राफी एंड अर्ली लाइफ। पोस्ट आतर मैं ख़ुद हूँ, अब्दुल वली लिख देता हूँ। ठीक है, और पिक्चर जो है यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ कोई अप्रोप्रिएट सी, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्या है जनाब कि मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, एक आर्टिकल सा लिख देता हूँ। जी व्यूवर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है मैंने एक पोस्ट लिख दिया है। ठीक है, और इमेज भी सेलेक्ट कर ली है। पब्लिश नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो पब्लिश हो गई है। ठीक है जी, यहाँ पर आके देखते हैं तो ये आपके पास जो है रिसेंट जो है वो है। ठीक है, बायोग्राफी एंड अर्ली लाइफ, और ये पिक्चर्स हमारे पास, ये जो फोल्डर है इमेजेस का, ठीक है, इनसाइड मलाला कि जो फोल्डर है हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर है, उसके अंदर ये इमेजेस भी आ रही हैं। ठीक है जी, तो हम जो है क्या कर सकते हैं जनाब कि इसी तरह जो है मज़ीद पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक और पोस्ट करते हैं, मलाला इज़ नाउ इन द यूके। ठीक है जी, और यहाँ पर पोस्ट बाय अब्दुल वली। ठीक है, अतर, और ये जरदारी की पिक्चर है मलाला के साथ। Malala is now in the UK. She is being given treatment in a hospital in UK. She is very happy, and now she is again going to school. She is more happy than past time. Our father Ziauddin is also in the UK for taking care of Malala. This is a great news for Malala's fans including me. ठीक है जी, ये मैंने एक पोस्ट लिख दिया, और अभी पब्लिश नाउ पे क्लिक कर देता हूँ तो एक और पब्लिश हो गया हमारे पास। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ। जी जनाब, ये हमारे पास जो है वो नहीं हुआ है, ये पोस्ट हमारे पास जो है पब्लिश नहीं हुआ है। लेट्स चेक व्हाई डिड नॉट इट हैपन। मलाला पोस्टर, और ये पिक्चर में मसला था आई थिंक, नहीं पिक्चर में मसला नहीं था। हेलो वर्ल्ड, मलाला इज़ नाउ इन द यूके, शी इज़ वेरी हैप्पी देयर। ठीक है, रिफ्रेश कर, ये पोस्ट पब्लिश हो गया। ठीक है जी, ये यहाँ पर आते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये देखो मलाला इज़ नाउ इन। तो ये कुछ पोस्ट जो है हमने अपने टेबल्स के अंदर है, और भी हम पोस्ट करेंगे, इसमें ऐसी बात नहीं है, और भी पोस्ट हमें वो इंसर्ट करेंगे अपने इस टेबल के अंदर। ठीक है, इस अपने पोस्ट एडिटर के ज़रिए। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि ये जो पोस्ट हमने की है इनको हम यहाँ पर पब्लिश करें, यानी कि वापस लेकर आए अपने वेबसाइट पे भी ये शो करें, यानी वहाँ से हम इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक बार हम अपनी इस पेज पे शो करवा देंगे, तो फिर जो है हमें दोबारा ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ से बस पोस्ट जो है वो
इंटर करेंगे और यहाँ पर जो है वो करेंगे, यानी कि शो करवाएंगे यूज़र्स को, ठीक है जी। ऑटोमेटिकली डेटा आता रहेगा डायनामिकली। तो लेट्स कम, अब जो हमारे पास काम है वो है हमारा पोस्ट बॉडी के अंदर, ठीक है। ये पोस्ट बॉडी का आपने देखा है यहाँ पर, ये बिल्कुल खाली है, दिस इज़ पोस्ट बॉडी। ये हमने एक सेपरेट पेज बनाया था और उसको हमने इंक्लूड किया था। ये है हमारा पोस्ट बॉडी, इसमें सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा हुआ था, ठीक है। अब इसके अंदर हम PHP का कोड जो है लिखेंगे। उसको मैंने हटा दिया और रिफ्रेश करता हूँ तो ये टेक्स्ट भी गायब हो जाएगा। टेक्स्ट भी गायब हो गया तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो है PHP स्टार्ट करेंगे, PHP स्टार्ट और PHP क्लोज, ठीक है जी, PHP क्लोज, ठीक है जी। सबसे पहली बात यह है कि फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट इंक्लूड करेंगे डेटाबेस को, क्योंकि डेटा जो है लेकर आ रहे हैं डेटाबेस से, और उसका एड्रेस जो है वो है includes /connect.php, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने क्यूरी करना है, क्यूरी इज इक्वल टू सेलेक्ट, इस बार हम सेलेक्ट करेंगे डेटा को, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट से सबको सेलेक्ट करो, ठीक है। और ऐसा करो कि फिर हम जो है यहाँ पर कहते हैं कि रन करो क्यूरी को, ठीक है, MySQL_query, ठीक है। इस क्यूरी को हम रन कर रहे हैं। जस्ट ये क्यूरी के अंदर हमने MySQL की ये कमांड जो है, MySQL का बेसिकली एक कमांड है, ये एक्चुअली MySQL की क्यूरी है, ठीक है। इसको हमने एक लोकल वेरिएबल क्यूरी के अंदर सेव कर लिया, जो कि डॉलर के साइन के साथ हमने बना दिया और ये बनता है इस तरह। फिर हमने रन की एक और वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्रिएट किया, यानी अपना ये वेरिएबल रन की मदद से, रन के नाम से, और उसको हमने MySQL क्यूरी के डिफ़ॉल्ट जो PHP का फंक्शन है इसको हमने चलाया और उसको हमने रेफरेंस दिया ये क्यूरी। हमने कहा कि ये क्यूरी चलाओ और इसको भी सेव कर दिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वाइल का लूप चलाएंगे। अगर आपने मेरा पिछला प्रोजेक्ट जो है वो वॉच किया हो तो फिर जो है आपको ये वाइल का पता चलेगा। वाइल में हम रो के नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसको फिर MySQL fetch एरे बनाते हैं, ठीक है जी। एरे से क्या होता है कि एक एरे बन जाता है जिसमें मल्टीपल डेटा होता है, यानी कि एक डेटा नहीं होता, उसमें बहुत सारे जो है डेटा होता है और उनको फिर हम जो है एक्सेस करते हैं पोजीशन वाइज या उनके नेमों की मदद से। तो हमने कहा कि रो का एक न्यू वेरिएबल बनाओ इस वाइल के अंदर, ठीक है, और उसमें एक वेरिएबल को हम यहाँ पर जो है रेफरेंस के तौर पर देंगे रन को, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि ये रन की वेरिएबल का एक एरे बनाओ और उस एरे को सेव कर दो रो नाम की एक लोकल वेरिएबल में, जो कि एक और हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। फिर ये दो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, इसके अंदर ये वाइल का लूप चल रहा होता है और उसमें हम क्या करते हैं कि हम और वेरिएबल बनाते हैं, लोकल वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल टाइटल का जो है एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, उसको मैंने कहा कि ये इज इक्वल टू हो रो, और रो की पोजीशन या उसका नाम हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जो आपका ये रो का वेरिएबल है, ठीक है जी, रो की वेरिएबल के अंदर जो है ये जो है इसमें से जो है हमें चाहिए एक डेटा चाहिए पोस्ट टाइटल का। अब बेसिकली हो क्या रहा है मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ। क्यूरी में एक लोकल वेरिएबल मैंने क्यूरी को सेव किया, उसको फिर रन किया MySQL क्यूरी की मदद से, फिर ये रन पे आ गया। रन के बाद हमने वाइल लूप चलाया और यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एक एरे को सेव किया और एरे हमने बनाया इस रन के वेरिएबल को, जो कि ये डेटा हमारे पास लेकर आ रहा है, ठीक है। तो डेटा जब ये लेकर आया तो हमने इसको रो बना दिया। तो रो के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारे पास रो है ये एक्चुअली एक रो होती है, ठीक है, ये एक कतार है। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, हमें इसमें पोस्ट आईडी पोस्ट टाइटल चाहिए, पोस्ट डेट चाहिए, पोस्ट अतर चाहिए और पोस्ट इमेज चाहिए, ठीक है। तो हम डिस्प्ले करवाएंगे। अभी जो है इस वक्त हम समझ लो कि उस रो पे चल रहे, कतार में चल रहे और उसमें से एक एक डेटा जो है वो हम रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है, या सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। पोस्ट टाइटल के बाद हमारे पास पोस्ट डेट है, ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पर डेट का नाम दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास पोस्ट आतर है, ये फील्ड्स है, आपने उन फील्ड्स के नाम देने हैं यहाँ पर, ठीक है। और पोस्ट आतर में जो है हमारे पास क्या है जनाब वाला कि ये इसको हम आतर की वेरिएबल में सेव कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास पोस्ट इमेज है, ठीक है जी, और इसको हम इमेज का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। और लास्ट में हमारे पास एक और जो है वो है पोस्ट कंटेंट, ठीक है जी, और इसको हम कंटेंट का नाम दे देते हैं, कंटेंट का नाम दिया हमने इसको, ठीक है जी। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। तो हमने इस एरे की मदद से, वाइल लूप की मदद से, फिर उसके अंदर एरे जो हमने वो किया है, असाइन किया है, उसकी मदद से हम जो है
ये सारा डेटा उठा रहे हैं, आईडी को छोड़ के बाकी सारा डेटा हम यहाँ से वो कर रहे हैं कि फेच कर रहे हैं। ठीक है, फेच का मतलब होता है कि डेटा को वहाँ से सेलेक्ट करना। ठीक है, तो हमने फेच कर लिया है। अब करना हमें क्या है कि हमने इसी ड्यू टैग के अंदर ही जो है इसको वो करना है। ठीक है, आई मीन टू से कि शो करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक H1 का टैग होगा, H2 का सॉरी, इसमें हम एको करवाएंगे, एको टाइटल। ठीक है जी, ये जो टाइटल का वेरिएबल है इसको हमने H1 H2 में जो है वो कर दिया। आई मीन टू से कि हमने एको करवा दिया, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ठीक है, अभी आगे रिफ्रेश करेंगे अपने इस पेज को, रिफ्रेश करें तो कह रहे कि सिंटैक्स एरर है लाइन नंबर 18 पे। तो लाइन नंबर 18 पे देखते हैं कि क्या एरर है। जी 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 बिल्कुल, ये सिंटैक्स एरर है, लाजमन जो है ये एरर है, PHP के सिंटैक्स का एरर था। ठीक है, कंट्रोल एस करके दोबारा सेव करते हैं, वो सही कर दिया मैंने, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो लिखा हुआ है मलाला इन द UK। ठीक है, यानी कि एक रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। ठीक है जी, जो रेसेंट हमारे पास वो था, जो रेसेंट आर्टिकल था उसका जो है ये आ गया है हमारे पास। ठीक है जी, उसका टाइटल आ गया है। लेकिन अब अगर हम लूप चलाना चाहे, उन सब डेटा को एक साथ जो है ऐड करना चाहे, तो फिर हमें यहाँ से ये जो वाइल का जो ब्रैकेट है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पर हमें बंद करना पड़ेगा। ठीक है, PHP पर जस्ट एक वही जो है कर्ली ब्रैकेट इंसर्ट करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने बंद किया था तो ये लूप जो है यहीं पे बंद हो गया था, एक ही डेटा शो हो रहा है। अब जब हमने इसको यहाँ पर कर दिया है, ठीक है, इसको बंद कर दिया है इस H2 के नीचे, तो सारे जितने भी टाइटल्स होंगे वो सारे अभी आ जाएंगे इस पेज पे। प्रेस करते हैं, देखो मलाला बायोग्राफी, मलाला बायोग्राफी और मलाला वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें थी वो सारे, जितने भी टाइटल, जितने भी पोस्ट हैं उन सब के टाइटल जितने वो उठा दिए है, मतलब है कि ऐड कर लिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट पोजीशन पे हम क्या करते हैं जनाब कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि पैराग्राफ के अंदर इसका अलाइन जो है, बल्कि पैराग्राफ P टैग के अंदर हम कहते हैं कि वो हो। ठीक है, हम एक टेक्स्ट लिखते हैं पब्लिश्ड ऑन। ठीक है जी, पब्लिश्ड ऑन, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम PHP के अंदर एको करते हैं। ठीक है, डेट, ये डेट है। ठीक है जी, ये जो डेट का वेरिएबल है इसमें हम डेटाबेस से जो डेट पोस्टिंग डेट है वो हम उठा रहे हैं। ठीक है, यानी कि कॉल कर रहे हैं। कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। अब सबके साथ जो है डेट्स आ जाएंगे, जो भी डेट जिस डेट पे ये ऐड हुआ है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं पब्लिश्ड ऑन, ये तारीख है, ये सब तारीख है। ठीक है जी, अच्छा जी, पब्लिश्ड ऑन ये हो गया। इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं B टैग की मदद से, और इसको हमने यहाँ से बोल्ड कर, ये डेट को हम बोल्ड कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये बोल्ड हो जाएगी। ठीक है जी, सब के सब डेटा आ रहे हैं एक साथ। ठीक है जी, ये खूबी है PHP के अंदर कि सारा डेटा आप जितना चाहो तो एक साथ लेकर आ सकते हो। अच्छा जी, अभी यहाँ पर थोड़ा सा फासला देते हैं। एक वो है हमारे पास HTML का जो है एक स्पेस बनाने के लिए ये एक टैग यूज़ होता है, छोटा सा कुछ ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इनकी मदद से थोड़ा सा स्पेस ये डेट और पब्लिश्ड ऑन के अंदर जो है वो बनाते हैं। ये तो इसने मेरे ख्याल से काम नहीं किया, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। NBPS NFBS नहीं, गूगल से उठाते हैं स्पेस, जस्ट आपने लिखना है यहाँ पर HTML स्पेस कोड, HTML स्पेस कोड। ये एक छोटा सा कोड है, लेकिन ये है कि मेरे जहन से अक्सर निकल जाता है। ये है जी NBSP है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने में, इसको हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, 2 बार इंसर्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा स्पेस बना देगा। अब यहाँ पर आके रिफ्रेश करें, ये देखिए पब्लिश्ड ऑन, ये डे आ गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जनाब कि इसी
इसी के अंदर, इसी पैराग्राफ के अंदर ही जो है हम क्या करते हैं जनाब कि आतर नेम को जो है वो करते हैं, ठीक है, इको करते हैं, इको और आतर को हमने इको करवा दिया, ठीक है जी। इसको हम इसको भी बोर्ड कर देते हैं, बी और बी, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम कहते हैं कि भाई पोस्टेड बाय, ये पोस्टेड बाय, और ये दो बार जो है हम ये ऐड कर लेते हैं, ये स्पेस देने के लिए, ठीक है। पोस्टेड बाय दिस पर्सन, रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देख सकते हैं पोस्टेड बाय अब्दुल वली, पोस्टेड बाय अब्दुल वली, पोस्टेड बाय वली जान, जिसने पोस्ट किया है उनके पोस्ट जो है वो आ रहे हैं, ठीक है जी। इसको आप अलाइन राइट भी कर सकते हैं, अलाइन राइट। शायद ये काम ना करे वो बी टैग के अंदर, तो फिर जो है हम इसको सेपरेट एक पैराग्राफ में वो कर सकते हैं, इसको अलाइन दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है मैंने पैराग्राफ को क्लोज किया और यहाँ से दूसरे पैराग्राफ को स्टार्ट किया और उसको अलाइन मैंने दे दी राइट, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव, कम हियर, प्रेस, तो ये इधर आ गई जी। पोस्टेड बाय इधर आ गई और पोस्टेड बाय इधर आ गए, तो इसमें क्या मसला हो गया कि ये, अच्छा यहाँ पर जो हमने इसको क्लोज नहीं किया है, बड़ी परेशानी है, स्टार्टिंग टैग को क्लोज नहीं किया था इसका HTML का पैराग्राफ, अब यहाँ पर सही है, ठीक है। अब ये नीचे आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली क्या मसला हो रहा है कि ये जो नीचे नहीं आ रही बॉडी हमारी, तो इसकी वजह ये है कि इसको हमने वहाँ पर हाइट दी थी, अगर आपको याद हो, फिक्स कर दी थी हमने 600, वो ऐसे ही हमने जस्ट इस पेज को थोड़ा सा शो करने के लिए हाइट दी थी CSS स्टाइल में, लेकिन अभी हमें वो हटानी पड़ेगी क्योंकि डेटा जब आएगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली जितना डेटा आएगा उतना जो है पेज बढ़ता जाएगा, तो इसीलिए ये जो हाइट है ना ये हम इससे हटा देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे और अभी हम रिफ्रेश कर देंगे तो ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है। ये पेज जैसे जैसे डेटा आता जाएगा ये नीचे जाता जाएगा, ठीक है जी। अब इन ये पोस्टेड बाय अब्दुल वली, पोस्टेड बाय अब्दुल वली और पब्लिश्ड ऑन, ये सारी चीज़ें आ रही है। इसको हम बाद में जो है थोड़ा सा डिज़ाइन दे सकते हैं CSS के अंदर, वो बात की बात है हमारे लिए। लेकिन अभी जो है हमने टाइटल शो करवाया है तमाम पोस्ट का, ठीक है, जितने भी पोस्ट हो गए हैं सबका, और पब्लिश डेट, और ये अभी कंटेंट जो है वो बाकी है, लेकिन कंटेंट से पहले हमने इसमें इमेज जो है वो शो करवानी है, ठीक है। फॉर ये पोस्ट बॉडी के अंदर यहाँ पर इस यहाँ तक डेटा शो करने के बाद हमने इमेज जो है वो इसमें वो करवानी है, यानी कि शो करवानी है, उसके बाद जो है कंटेंट। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, आते हैं, इसको भी आगे लेकर जाते हैं।